दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। दोस्तों, सूर्यदेव एक और फिर 17 सितंबर 2022 को शनिवार को अपनी स्वराशि सिंह राशि से निकलकर बुध की राशि कन्या राशि में सुबह 7:11 में विराजमान हो जाएंगे। आइए जानते हैं सूर्य के इस गोचर का 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव 5वें भाव के स्वामी होते हैं और ये आपके 6ठे भाव में स्थित रहेंगे। कुंडली का जो 6ठा भाव होता है ये संबंध रखता है आपके शत्रुओं से, आपके विरोधियों से, आपके रोगों से और आपके ऋणों से। इसमें आपकी नौकरी, आपके संघर्ष, आपकी बीमारियां और बैंक लोन और मामा पक्ष आदि के बारे में जानकारी मिलती है। तो ऐसे में आपके इस भाव में सूर्य का गोचर बहुत ही शुभ रहने वाला है। सूर्य का कन्या राशि में गोचर आपके सभी कार्य पूरे करने वाला है। ख़ास तौर से जिन कार्यों को पूरा करने में आपको बाधा आ रही थी उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर यदि आपके शत्रु सक्रिय थे तो उन्हें भी आप परास्त कर सकेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी आपको अपनी सेहत में सुधार दिखाई देगा और आप अच्छे और स्वस्थ जीवन का आनंद लेंगे। कई जातक पूर्व से चली आ रही स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों से निजात पाएंगे। बात करें आपकी शिक्षा की तो प्रतियोगी परीक्षा की या किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्राओं के लिए ये शुभ समय साबित होने वाला है, क्योंकि इस दौरान अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए किए गए आपके हर प्रयास सफल होंगे। साथ ही आप अपना बेहतर प्रदर्शन भी कर सकेंगे। कई जातकों को सरकार की तरफ से कोई अच्छा लाभ प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो इस समय आप अपने व्यापार में विस्तार के लिए भविष्य की कोई योजना बनाने में सफल होंगे। इसके अलावा पारिवारिक जीवन में भी मेष राशि के जातकों को इस गोचर का शुभ प्रभाव मिलेगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि सूर्य आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और इस गोचर के दौरान आपके 5वें भाव में विराजमान होंगे। कुंडली का 5वां भाव जीवन का महत्वपूर्ण भाव होता है, क्योंकि इससे हमारी स्टडी, हमारी संतान, हमारी लव लाइफ और हमारी मेमोरी का विचार होता है। ऐसे में अब सूर्य का गोचर इस भाव से होने के कारण वृषभ राशि के लिए थोड़ा कष्टदायक रहने वाला है। इस समय आपको कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचना होगा और आपको इस दौरान थोड़ा मानसिक तनाव भी होगा। पारिवारिक जीवन में परिवार के साथ किसी कारणवश कोई विवाद हो सकता है और इस विवाद के कारण आपके घर के सदस्यों में कुछ समस्याएं आएंगी। कार्य क्षेत्र में भी आपके अधीन कर्मी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपके संबंध थोड़े खराब हो सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि इस गोचर के दौरान उनसे ना उलझें। इस अवधि में आपको किसी बड़े निर्णय को लेने में भी अभी बचने की सलाह दी जाती है, अन्यथा आपको हानि संभव है। साथ ही घर पर शांति बनाए रखने के लिए परिवार में चले आ रहे हर विवाद से दूर रहना आपके लिए बेहतर होगा। हालांकि ये गोचर आपको अपने करियर में कुछ सफलता मिलने के योग बना रहा है। खासकर से वो नौकरी पेशा जातक जो अपनी नौकरी बदलने का सोच रहे हैं उनके लिए समय सामान्य से बेहतर ही रहेगा। इसलिए शुरुआत से ही अच्छे अवसरों की प्राप्ति हेतु अपने प्रयास करते रहें। बात करें मिथुन राशि की तो सूर्य आपके 3रे भाव के स्वामी है और गोचर के दौरान आपके सुख भाव में प्रवेश करेंगे। कुंडली में सुख भाव के द्वारा जीवन में सभी प्रकार के सुख और सुविधाओं का आंकलन किया जाता है। इसके अतिरिक्त ये भाव हमारा व्यय का भी होता है। हमारी माँ, हमारी चल अचल संपत्ति, वाहन के बारे में जानकारी देता है। ऐसे में सूर्य के गोचर के दौरान मिथुन राशि के लोगों में इस दौरान कुछ स्वास्थ्य और मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि ये गोचर आपके मानसिक तनाव में वृद्धि करते हुए आपको परेशान करने वाला है। इसीलिए आप इस समय स्वयं को तनाव मुक्त रखने के लिए मनोरंजन का सहारा ले सकते हैं। इसके अलावा सूर्य का कन्या राशि में गोचर ये समय आपको यात्रा से जुड़ी कुछ परेशानी दे सकता है। ऐसे में अगर कोई यात्रा जरूरी ना हो उसे
कुछ समय के लिए टालना ही आपके लिए बेहतर है। पारिवारिक जीवन में कुछ अशांति का वातावरण देखा जा सकता है, इसलिए परिवार में सभी के साथ मिलजुल कर रहें और परिवार में मनमुटाव की हर प्रकार की स्थिति में पड़ने से बचें। बात करें आपकी लव लाइफ की, तो आपको सूर्य इस दौरान कष्ट दे सकते हैं, क्योंकि संभावनाएं अधिक हैं कि इस दौरान उन्हें अपने वैवाहिक जीवन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही स्वास्थ्य जीवन का ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक होगा, अन्यथा आपकी त्वचा संबंधी समस्या आपके लिए परेशानी का बड़ा कारण बन जाएगी। हालांकि बावजूद इसके सूर्यदेव आपके जीवन साथी को अच्छा लाभ होने के योग बनाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप वे अपने कार्य क्षेत्र में अच्छे और लाभदायक अवसर प्राप्त करने में सफल रहेंगे। बात करते हैं कर्क राशि की। सूर्यदेव आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं और गोचर के दौरान आपके तीसरे भाव में ही गोचर करेंगे। कुंडली का तीसरा भाव जातक के भाई बहनों को और उनके संबंधों को प्रदर्शित करता है। इसके अतिरिक्त इस भाव से परीक्षा में रुचि, छोटे भाई बहन तथा छोटी दूरी की यात्राओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ऐसे में अब तीसरे भाव में सूर्य का ये गोचर कर्क राशि के जातकों के लिए अनुकूल रहेगा, क्योंकि इस दौरान उनकी स्वास्थ्य संबंधित सभी परेशानियां दूर होती दिखाई देंगी। खास तौर से वो जातक जो लंबे समय से अपनी पूर्व की किसी बीमारी से परेशान थे, इस दौरान इससे निजात पाते हुए काफ़ी हद तक खुद को तनाव मुक्त महसूस करेंगे। कार्यक्षेत्र की बात करें तो सूर्य का गोचर कन्या राशि में आपको करियर में बहुत ही सकारात्मक परिणाम देगा। कार्यस्थल पर आपकी मेहनत और कार्यक्षमता को लेकर आपके काम की तारीफ होगी। साथ ही यदि आप शुरुआत से ही अपने लक्ष्य प्रति कार्य करते हैं तो उसके अनुकूल फल भी आपको मिलने के पूरे योग हैं। कई जातकों को इस अवधि में यात्राएं करने का अवसर मिलेगा और ये यात्राएं आपके लिए विशेष लाभकारी रहने वाली हैं। इसके अलावा आपके अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंध बेहतर होंगे। इससे कई जातक अच्छी तरक्की और प्रमोशन भी हासिल कर सकेंगे। सूर्यदेव की कृपा समाज में आपका मान सम्मान बढ़ाएगी। पारिवारिक जीवन में भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। सूर्यदेव की कृपा आपके व्यवहार में मधुरता लाएगी और इसका सबसे अधिक उत्तम फल आपको अपने पारिवारिक जीवन और कार्य क्षेत्र में मधुरता लेकर आने में मददगार रहने वाला है। वहीं आर्थिक पक्ष के लिहाज से ये समय आपको अच्छा धन लाभ कराएगा। इसके फलस्वरूप आप अपनी हर प्रकार की आर्थिक तंगी से निजात पा सकेंगे। विरोधी भी आपसे परास्त होंगे तथा उनमें आपका भय बना रहेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य का हर गोचर बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि वे आपकी ही राशि के स्वामी हैं और अब अपने इस गोचर के दौरान उनका आपके दूसरे भाव में प्रवेश होना। कुंडली का दूसरा भाव हमारी वाणी का होता है और इसकी मदद से हम अपने कुटुंब, संचित धन, मुख्य भोजन तथा प्रारंभिक शिक्षा के बारे में पता लगाते हैं। ऐसे में दूसरे भाव में सूर्य का गोचर आपके लिए अधिक अनुकूल नहीं रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपको हर निर्णय लेने और बातचीत के समय थोड़ा सोच विचार करने की सलाह दी जाती है। अन्यथा योग बन रहे हैं कि आपके द्वारा कहे गए कुछ शब्द या आपकी वाणी आपको किसी बड़ी समस्या में डाल दे। इसलिए जहाँ तक संभव हो हर परिस्थिति में खुद को शांत रखें। बातचीत के समय कठोर शब्दों का प्रयोग ना करें। इस समय आपका प्रेमपूर्वक बातचीत करना ही आपको सबसे अधिक समस्याओं का हल निकालने में मददगार रहेगा। इसके अलावा सूर्यदेव का ये गोचर आपको शारीरिक तथा मानसिक तनाव भी होने के संकेत दे रहा है, क्योंकि सूर्य अपना गोचर करते हुए आपकी राशि से दूसरे भाव में होंगे। इसलिए आपको बुखार और खान पान से संबंधित परेशानियां संभव है। ऐसे में अपनी सेहत का खास ख्याल रखना ही आपके लिए एकमात्र विकल्प रहेगा। आर्थिक पक्ष के लिहाज से इस समय आपको हर प्रकार के धन से जुड़े लेन देन में सावधानी बरतने की जरूरत होगी। पारिवारिक जीवन में घर पर किसी बात को लेकर आपका सदस्यों के साथ झगड़ा भी हो सकता है, जो आगे चलकर किसी बड़े विवाद का रूप ले लेगा। इसलिए सदस्यों से बात करते समय अपनी ओर से अधिक सतर्क रहें और मर्यादित भाषा का चयन करें। कई जातकों का इस समय अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी मनमुटाव हो सकता है, इसलिए किसी भी तरह के विवाद में ना पड़े और अपने गुस्से को स्वयं पर हावी ना होने दें।
बात करते हैं कन्या राशि की, तो सूर्यदेव आपके द्वादश भाव के स्वामी होते हैं और आपकी राशि में ही गोचर करेंगे, अर्थात ये आपके लगन में गोचर करेंगे। कुंडली का प्रथम भाव हर जातक के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी के द्वारा जातक का व्यक्तित्व, शरीर, रंग रूप, बनावट, समाज में उसकी छवि, दिमाग, मान सम्मान, स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देता है। क्योंकि जो घर पहले घर में आता है, जो ग्रह पहले घर में आता है, वो राजा होता है। ऐसे में कन्या राशि में होने वाला सूर्य का ये गोचर सबसे अधिक कन्या राशि के जातकों के स्वभाव में कुछ बदलाव करते हुए उन्हें समस्या देने वाला है। इस समय आपके अंदर कुछ अहंकार की वृद्धि होगी और इसके परिणाम स्वरूप आपके अपनों के साथ संबंध कुछ प्रभावित हो सकते हैं। आर्थिक जीवन के लिहाज से धन संबंधित कोई भी लेन देन करते समय सावधानी बरतें, अन्यथा बड़ी हानि का योग बना हुआ है। इसके अलावा ये गोचर की अवधि आपको शारीरिक समस्या जैसे बुखार, सिर दर्द, गैस, अपच आदि हो सकती है। साथ ही इस समय किसी प्रकार के नेत्र संक्रमण से परेशान रहेंगे, इसलिए अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। खासकर कार्य के अतिरिक्त बोझ के चलते अपनी आँखों के प्रति लापरवाही ना करें। सूर्यदेव आपको तनाव भी देंगे और इस कारण आपका जीवन काफ़ी हद तक प्रभावित होगा। हालांकि वो जातक जो विदेश जाने के इच्छुक हैं उनके लिए अवधि उत्तम होगी, क्योंकि ये गोचर विदेश से संबंधित आपके पूरे कार्य पूरे करेगा, परंतु बावजूद इसके आपको सभी बड़े निर्णय को लेने से पहले अधिक सोच विचार करने और फिर उसके बाद ही किसी भी निर्णय पर पहुंचने की सलाह दी जाती है। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए सूर्य उनके एकादश भाव के स्वामी होते हैं और अब अपने इस गोचर के दौरान वे आपकी राशि के द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे। कुंडली में द्वादश भाव को हानि और व्यय का भाव कहा जाता है। ऐसे में तुला राशि के इस भाव को सूर्य का गोचर जातकों को इस दौरान किसी प्रकार की विदेश यात्रा पर जाने के योग बनाएगा। खास तौर से वो जातक जो विदेश जाने के इच्छुक थे और लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, सूर्यदेव उन्हें जल्द ही कोई खुशखबरी मिलने के योग बनाएंगे। कार्य क्षेत्र के लिहाज से इस अवधि में कुछ जातकों को अपने काम के चलते कुछ समय के लिए घर से दूर भी रहना पड़ सकता है। वहीं यदि आप किसी हिल स्टेशन पर घूमने जाने की योजना बना रहे थे तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। हालांकि आपको इस समय अपनी सेहत के प्रति थोड़ी लापरवाही ना बरतते हुए उस पर पूरा ध्यान देने की हिदायत दी जाती है। वहीं आर्थिक जीवन में सूर्यदेव इस समय आपके खर्चों में बढ़ोतरी करेंगे, इसलिए शुरुआत से ही खर्चों पर कंट्रोल रखें और सही बजट प्लान करें। यूँ तो समाज में इस अवधि में आपको कई बड़े लोगों से मुलाकात करने के अवसर मिलेंगे, परंतु आपको कुछ ऐसे लोगों से भी बचना होगा जिससे आपकी छवि धूमिल हो। इस समय आपके विरोधी और शत्रु सक्रिय रहेंगे। ऐसे में आपको उनके प्रति थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि वो आपको हानि पहुंचाने के लिए षड्यंत्र करते दिखाई देंगे। निजी जीवन में आपका अपने दोस्तों के साथ किसी बात को लेकर मनमुटाव होने की आशंका है, इसलिए उनसे बातचीत के समय अपनी वाणी पर शब्दों के चयन को लेकर सावधान रहें और बात को ज़्यादा ना बढ़ाएं। वृश्चिक राशि के लिए सूर्यदेव दशम भाव के स्वामी है और वे वर्तमान में अपना गोचर करते हुए आपकी राशि से एकादश भाव में संचरण करेंगे। कुंडली में एकादश भाव बुद्धि का स्थान माना जाता है, इसलिए इस भाव में सूर्य का गोचर आपके जीवन में आने वाले बदलावों के संकेत दे रहा है। इसके अतिरिक्त इस भाव से हम जातक के बड़े भाई बहन, वरिष्ठ अधिकारी तथा आय के स्रोत का भी पता लगाते हैं। ऐसे में सूर्य का गोचर आपके लिए सामान्य से शुभ रहेगा। इस दौरान काफ़ी सकारात्मक आप दिखाई देंगे। आर्थिक जीवन में भी आपके आय के स्रोतों में वृद्धि होगी और आप एक से अधिक माध्यमों से आमदनी करने में सफल रहेंगे। आप प्राप्त इस धन के चलते कई उपलब्धियां हासिल करेंगे। पारिवारिक जीवन में भी घर पर शांति का वातावरण आपको मानसिक सुख देगा। आपके पिता आपको पूरा सहयोग देंगे, परंतु फिर भी कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले अपने पिता की राय लेना आपके लिए आवश्यक रहेगा। साथ ही सूर्य के कन्या राशि में गोचर काल के दौरान आपको अपने करियर में सफलता हासिल करने के लिए खुद को सकारात्मक रखते हुए अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने की अधिक ज़रूरत होगी, क्योंकि ऐसा करके ही आप हर कार्य को समय पर पूरा करने में सक्षम होंगे। कार्यस्थल पर आपके वरिष्ठ अधिकारी आपका खुलकर समर्थन करेंगे और उनका मार्गदर्शन भी आपको प्राप्त हो सकेगा।
सूर्यदेव इस दौरान आपकी रुचि दान धर्म के कार्यों में बढ़ाएंगे। इसके अलावा इस समय आपको कोई बड़ी उपलब्धि हासिल होने के योग दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इस समय का उचित लाभ उठाएं। धनु राशि के लिए सूर्य उनके नवम भाव के स्वामी होते हैं और अब वे अपना गोचर करते हुए आपकी राशि से दशम भाव में विराजमान हो जाएंगे। कुंडली में दशम भाव को कर्म का भाव कहा गया है, क्योंकि इसके द्वारा ही हम जातक के प्रोफेशन, करियर आदि का पता लगाते हैं। ऐसे में आपके दशम भाव में सूर्य का गोचर होने से आपको अधिक बल प्राप्त होगा। खास तौर से कार्य क्षेत्र पर आप इस दौरान शुभ परिणाम प्राप्त करेंगे। वो जातक जो नौकरी पेशा हैं उन्हें अपनी नौकरी में प्रमोशन मिलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही इस समय आपके द्वारा किए गए सभी कार्य आपको अपार सफलता मिलने के योग बनाएंगे। वहीं यदि आप व्यापार से जुड़े हैं तो भी आपको जीवन में सूर्यदेव अच्छे और नए अवसर देंगे। इससे अपने बिजनेस में विस्तार करने में आपको सफलता मिल सकेगी। बात करें आपके स्वास्थ्य दृष्टिकोण की, तो सेहत से संबंधित समस्याओं से यदि आप पिछले काफ़ी समय से परेशान चल रहे थे तो सूर्यदेव का प्रभाव आपको अपनी उन सभी परेशानियों से निजात दिलाने वाला है, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने स्वस्थ और सेहतमंद जीवन का खुलकर आनंद ले सकेंगे। सामाजिक जीवन में भी इस सूर्य के कन्या राशि में गोचर काल के दौरान आपको उत्तम फल मिलेंगे। आपको समाज के कई प्रभावी लोगों से मुलाकात करने का अवसर मिलने से समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। मकर राशि के जातकों के लिए सूर्य उनके अष्टम भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से नवम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। कुंडली में नवम भाव को हमारे भाग्य स्थान के रूप में देखा गया है। साथ ही इसी भाव से हमें व्यक्ति की धार्मिक मान्यताओं, सुंदर यात्राएं, तीर्थाटन, गुरु एवं गुरु तुल्य लोग, समाज में मान सम्मान आदि के बारे में जानकारी मिलती है। ऐसे में सूर्य के नवम भाव में गोचर करने का प्रभाव आपके जीवन में कुछ उतार चढ़ाव लेकर आने वाला है। खास तौर से व्यक्तिगत जीवन में आपको शुरुआत से ही अपने कार्यों के प्रति सावधानी बरतते हुए खुद को शांत रखने की जरूरत होगी, अन्यथा समाज में आपका मान सम्मान प्रभावित होने से आपकी छवि पर इसका नकारात्मक प्रभाव दिखाई देगा। इसके अलावा आपको किसी भी मुद्दों पर दूसरों के ऊपर खुद को हावी होने से भी रोकना होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए खुद को मानसिक तनाव देने से बचाना होगा। ऐसे में जितना संभव हो घर का बना खाना ही खाएं, बाहर के खाने से परहेज करें। निजी जीवन में पिता के साथ इस गोचर के दौरान आपका कुछ मनमुटाव हो सकता है, इसलिए कोशिश करें आप खुद को शांत रखने के लिए उनके साथ बहस में ना पड़ें। साथ ही आपको अपने घर परिवार में बिना पूरी परिस्थिति समझे किसी भी बात पर अपनी राय ना देने की सलाह दी जाती है। कुंभ राशि के जातकों के सूर्य आपकी राशि के सप्तम भाव के स्वामी होते हैं और वे अपने इस गोचर काल के दौरान आपकी राशि से अष्टम भाव में विराजमान हो रहे हैं। अष्टम भाव को वैदिक ज्योतिष में काफ़ी रहस्यमय माना गया है, क्योंकि इसके द्वारा हम व्यक्ति के जीवन में बड़े बदलाव, आध्यात्मिकता, जीवन के संघर्ष और रुकावट, अचानक से लाभ और हानि, ससुराल पक्ष आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ऐसे में अष्टम भाव में सूर्य के जाने से इस अवधि में आपको अपने जीवन में कई वाद विवाद का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आशंका ये भी है कि इस समय आपका बल और बुद्धि दोनों ही आपके लिए परेशानी का कारण बने, क्योंकि इस दोनों से आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में जहाँ तक संभव हो किसी भी प्रकार के वाद विवाद में ना पड़े, हर परिस्थिति में खुद को शांत रखें। इसके अलावा कुंभ राशि के जातकों को इस समय हर प्रकार के गैर कानूनी कार्यों से दूर रहने की सलाह दी जाती है। बात करें आपके निजी जीवन की, तो शादीशुदा जातकों को इस अवधि में अपने जीवन साथी के कमज़ोर स्वास्थ्य के कारण तनाव मिलेगा, इसलिए आपको साथी की सेहत का शुरुआत से ही ख्याल रखना होगा। ये गोचर आपको भी सिर से संबंधित कोई शारीरिक समस्या देने वाला है। वहीं आर्थिक जीवन के लिहाज से इस समय आपके बढ़ते खर्च आपके लिए तनाव और चिंता का कारण बनेंगे, इसलिए अपने खर्चों पर कंट्रोल रखें और आवश्यकता के अनुसार ही खरीदारी करें और अपना धन संचय करें। मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य उनके षष्ठम भाव के स्वामी हैं। अपने इस गोचर के दौरान वे आपकी राशि से सप्तम भाव में विराजमान होंगे। कुंडली का सप्तम भाव
जीवन में लंबे समय तक चलने वाले रिश्तों को दर्शाता है और साथ ही आपके विवाह, जीवन साथी, व्यावसायिक साझेदार, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार, समाज में शबी आदि के बारे में जानकारी देता है। ऐसे में इस गोचर की अवधि में सबसे अधिक सूर्यदेव आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित करने वाले हैं, जिसके परिणाम स्वरूप शादीशुदा जातकों की अपने जीवन साथी के साथ मनमुटाव की स्थिति देखी जाएगी। ये परिस्थितियाँ ही आपके विवाहित जीवन में परेशानियों का मुख्य कारण बन सकती हैं। सूर्य के कन्या राशि में गोचर के दौरान आपको अपने अहंकार को अपने रिश्तों पर हावी ना होने देते हुए जीवन साथी अपनी संतान की सेहत का भी खास ख्याल रखना होगा। वहीं वो जातक जो विवाह के बंधन में बंधना चाहते थे, उनके लिए अवधि प्रतिकूल रहेगी। कार्यक्षेत्र पर आप इच्छानुसार फल प्राप्त नहीं कर सकेंगे। खासतौर से व्यापार से जुड़े जातकों को ये गोचर कुछ प्रतिकूल फल मिलने की आशंका बनाएगा। विशेष रूप से जो लोग पार्टनरशिप का बिजनेस करते हैं, उनका पार्टनर के साथ बड़ा विवाद हो सकता है। हालांकि नौकरी पेशा जातकों को यूँ तो सूर्यदेव अतिरिक्त मेहनत के लिए लगातार प्रेरित करने का कार्य करेंगे, परंतु बावजूद इसके उनका कार्यस्थल पर किसी कर्मी या अधिकारी के साथ विवाद हो सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समझे तो इस अवधि में आपको पेट दर्द, सिर दर्द, अपच, गैस, मानसिक परेशानी आदि का कारण सबसे अधिक समस्या रहने वाली है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा।